हेलो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन बी संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी आध्यात्मिक बुद्धि, ऑप्शन डी सामान्य बुद्धि। तो यहाँ आपका आंसर होगा संवेगात्मक बुद्धि। तो आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। संवेगात्मक बुद्धि स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए धीमी गति से सीखने वाले, ऑप्शन बी सृजनशील बालक, ऑप्शन सी शारीरिक रूप से विकलांग, ऑप्शन डी साधन संपन्न बालक। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य बुद्धि एवं शारीरिक क्षमता वाले बालकों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, जैसे धीमी गति से सीखने वाले, सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से विकलांग एंड सामाजिक रूप से विकलांग बालक। ये सभी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी सामान्य से विशेष का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी भिन्नता का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एकीकरण का सिद्धांत। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कोई क्रमबद्ध कार्य करके पुनः उस कार्य को एक साथ करने की प्रक्रिया एकीकरण का सिद्धांत कहलाती है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर बी गॉल्टन, ऑप्शन नंबर सी रॉस, ऑप्शन नंबर डी वुडवर्थ। तो यहाँ आपका आंसर होगा गॉल्टन। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सुजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है। सुजनन विज्ञान के पिता गॉल्टन को कहा जाता है। आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी विकास का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ आपका आंसर होगा अधिगम का सिद्धांत। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कोहलर के अधिगम के सिद्धांत को गेल्टॉल्ट का अधिगम सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूचक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। अब इसमें आपको 2-3 नए नाम मिलेंगे, जैसे पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत या पूर्णाकृति सिद्धांत। इसे याद रखिएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा?
ऑप्शन ए दोहराना और अभ्यास, ऑप्शन बी ताल अथवा लय की सहायता लेना, ऑप्शन सी विषय सामग्री को उचित समूहों में व्यवस्थित करना, ऑप्शन डी अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। तो यहाँ आपका स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा, तो आंसर होगा डी अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत अभिप्रेरणा स्तर को निर्धारित करता है, ना कि स्मृति को सुधारने में। अब आइए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? ऑप्शन ए विषय वस्तु को समझने की समस्या, ऑप्शन बी कक्ष में अनुशासनहीनता, ऑप्शन सी परीक्षा में नकल करना, ऑप्शन डी कक्षा में देरी से पहुंचना। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विषय वस्तु को समझने की समस्या। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। शिक्षण अधिगम का तात्पर्य शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण करना है जिसे छात्र ग्रहण करते हैं, अतः शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों को देता है, इसे ही शिक्षण अधिगम कहेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। एल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या ऑप्शन डी मनोलैंगिक विकास। तो यहाँ आपका आंसर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आइए अब देखते हैं इसकी व्याख्या। एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इस सिद्धांत को बंडूरा तथा वॉल्टर ने 1963 में प्रतिपादित किया था। आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेबोडॉल स्टडीज़ का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट बंडूरा ने, ऑप्शन नंबर सी जेरोम ब्रूनर ने, ऑप्शन नंबर डी कोहलर ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट बंडूरा ने। आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। सफलता ही सफलता का आधार है थॉर्नडाइक के किस नियम की पुष्टि करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर सी तत्परता का नियम या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका आंसर होगा प्रभाव का नियम। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। थॉर्नडाइक के नियम 3 हैं, जिसे पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम है। तत्परता के नियम में यह बात की गई है कि इस नियम के अनुसार यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। वहीं आपका दूसरा जो अभ्यास का नियम है, यह नियम किसी कार्य या सीखी गई विषय वस्तु के बार बार अभ्यास करने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो उसे सफलतापूर्वक करना सीख जाते हैं। अब तीसरा आपका है प्रभाव या परिणाम का नियम। इस नियम को संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को सुख व संतोष मिलता है उस कार्य को वह बार बार करना चाहता है। इसके विपरीत जिस कार्य को करने से उसे दुख व असंतोष मिलता है उस कार्य को वो दोबारा कभी भी नहीं करना चाहता है। तो ये आपके थे टॉप 10 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।